भारत में मुसलमानों का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन मीडिया बन चुका है। मीडिया के ज़रिए लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम यूथ का मीडिया ट्रायल किया जाता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन मीडिया भी अब दो पैमाने पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। एक मीडिया वो है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, जिसका नाम गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, जहां स्टूडियो में बैठकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जाती है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को, मेजॉरिटी को भड़काया जाता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन दूसरा मीडिया भी आ गया है जो फ़र्ज़ी मीडिया है। कोई भी अपने हाथ में माइक लेता है, मुस्लिम मोहल्ले में चला जाता है और मुसलमानों से उल्टा सीधा सवाल करना शुरू कर दिया जाता है। और गिद्ध की शक्ल में लोग मुस्लिम मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। जहां कहीं भी कोई छोटा सा वाक़ा पेश आता है, कोई छोटा सा मामला होता है, गिद्ध की शक्ल में बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे नौजवान अपने आप को जर्नलिस्ट की शक्ल में उन इलाकों में पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में एक माइक होता है, एक कैमरा होता है और फिर ये वहाँ रहने वाले मुसलमानों के मुंह में माइक लगाते हैं। ज़बरदस्ती उनसे उल्टा सीधा सवाल करना शुरू कर देंगे। अब फ़र्ज़ कर लीजिए एक मस्जिद बनी हुई है, मुसलमान वहाँ मस्जिद से नमाज़ पढ़कर निकल रहे हैं। अब वो आएगा, मुंह में माइक लगाएगा और कहेगा इस मस्जिद पर अगर नोटिस भेज दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? इस मस्जिद पर बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये मस्जिद इल्लीगल है या नहीं है? अब अगर किसी ने कह दिया कि तुम कैसे कह सकते हो ये इल्लीगल है, लीगल मस्जिद है, ज़मीन ख़रीद कर हमने मस्जिद की तामीर कराई है, तो कहेगा नहीं, सब मस्जिद इल्लीगल होती है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती है, ये मस्जिद भी मंदिर तोड़कर बनाई गई है। अब आप इसका कुछ जवाब देंगे, वो आपसे और ज़्यादा भिड़ जाएगा, फिर आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो पेश करेगा। अब ये लोग इस तरह अपना कंटेंट बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ कुछ संस्था से भी इनको ये सब करने के लिए पैसा मिलता है और उधर अपने आप को ये हीरो भी बनकर पेश करते हैं और फिर मुसलमानों के बारे में मेजॉरिटी समाज के दिल में ये नफ़रत पैदा करते हैं। अब ताज़ा मामला इन दिनों है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद के खोड़ा में असद और सूर्य प्रताप चौहान के बीच में लड़ाई थी। लड़ाई क्यों हुई, इसकी असल वजह अब सामने आ चुकी है। मीडिया ने और इन तमाम फर्जी पत्रकारों ने तो यही नैरेटिव चला दिया कि असद और सूर्य प्रताप चौहान की आपस में दोस्ती थी। बकरीद के दिन असद ने सूर्य प्रताप चौहान को बुलाया कि आओ तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे ज़बह किया जाता है। और जब उसके घर पर गया तो असद, उसके बाप और उसकी पूरी फैमिली, दोस्तों ने मिलकर सूर्य प्रताप चौहान को मार दिया, महज इसलिए कि वो हिंदू था। अब सच्चाई सामने आई है कि असद की एक बहन थी और असद की बहन के साथ सूर्य प्रताप चौहान अपना अफेयर चला रहा था। बार बार सूर्य प्रताप चौहान असद की बहन को मैसेज करता था। उसकी शादी हो चुकी थी। असद और उसकी फैमिली कह रही थी सूर्य प्रताप चौहान से तुम इससे अलग हो जाओ, दूर होकर रहो, लेकिन सूर्य प्रताप चौहान नहीं मान रहा था। असद और उसकी पूरी फैमिली ने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया था। दूसरे मोहल्ले में जाकर इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। जिस बिल्डिंग में ये लोग रह रहे थे उसे बेच दिया था और 8 महीना पहले ही उन्होंने बेच दिया था, उसको खाली कर लिया था। जिसने ख़रीदा था उसने अपना कब्ज़ा भी कर लिया था। लेकिन वहाँ भी लगातार सूर्य प्रताप चौहान परेशान करता रहा। उसके बाद सूर्य प्रताप चौहान और असद के दरमियान बकरीद के दिन भी लड़ाई हो गई। उसके बाद असद ने कानून को हाथ में लेते हुए संगीन जराइम का इर्तिकाब करते हुए उसने और उसकी पूरी फैमिली ने सूर्य प्रताप चौहान को मार दिया, जो सरासर जुल्म, ज़्यादती और इल्लीगल, गैर कानूनी। और असद को अदालत से शदीद सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन यूपी पुलिस ने खुद ही सज़ा दे दिया इनकाउंटर करके। अब इसके बाद जो गोदी मीडिया है उसने एक तरफा नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि दोनों आपस में दोस्त थे, बकरा को कैसे ज़बह किया जाता है ये कहकर बुलाया और कहा कि अब तुम्हें ही हम बकरा बनाकर ज़बह कर रहे हैं। किसी भी टीवी चैनल ने सच्चाई नहीं दिखाई। उसके बाद जितने ये फर्जी यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को कहते हैं, कंटेंट की तलाश में रहते हैं कि कहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिले, मुसलमानों को जाकर के ये वहाँ पर परेशान करे, मुसलमानों को भड़काने का काम करे। उसके बाद ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरी टोली है, ये तमाम लोग गाज़ियाबाद के खोड़ा पहुँच जाते हैं और वहाँ माहौल ख़राब करना शुरू कर देते हैं। आप ज़रा सुनिए कि किस तरह ये लोग क्वेश्चन करते हैं।
सूर्या की मौत की कुछ पता नहीं आपको? हम गाँव से आए हैं। सबको लकवा मार गया, यहाँ के तमाम लोगों को जो बोलना ही नहीं चाहते हैं। खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए हो आप लोग बस यहाँ पे? आपके घर में भी कुछ हो जाएगा तो नहीं बोलोगे? नहीं पता, कुछ नहीं पता इस बारे में। आपको फिलिस्तीन गजा का पता हो जाता है, बांग्लादेश का पता हो जाता है, यहाँ का नहीं पता आपको? जो आपको करना है वो करो, मुझसे क्या करना है, मैं क्या जानता हूँ। नहीं, आप बोलिए ना, योगी से बोलिए कि जो आरोपी हैं उनके अगर बुलडोजर चलाए। आप वो योगी जाने, वो जाने। कल मिल्लत टाइम्स की एक टीम भी गाजियाबाद के खोड़ा गई थी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, सच्चाई जानने के लिए कि हकीकत क्या है, विक्टिम्स का क्या कहना है, जिसको मारा गया उनका क्या कहना है। जब मिल्लत टाइम्स की टीम वहाँ पर पहुँचती है, मिल्लत टाइम्स के जर्नलिस्ट मोहम्मद सिराज वहाँ के मकामी लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक फर्जी पत्रकार वहाँ पर आता है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है। मिल्लत टाइम्स के जर्नलिस्ट मोहम्मद सिराज से उलझ जाता है और वो सबसे उल्टा सीधा सवाल करने लगता है। पहले सिराज के पास आया, उसको लगा ये जर्नलिस्ट नहीं है, उसने भी सवाल किया। जब उसने देखा कि इसके हाथ में माइक है, खुद जर्नलिस्ट है, तो फिर वो मिल्लत टाइम्स के खिलाफ जहर उगलने लगा, बार बार कहने लगा आप जानते हैं मिल्लत टाइम्स एक चैनल है, किस तरह एजेंडा चलाता है, और इस तरह की बकवास इसने करना शुरू कर दिया। पूरी वीडियो को उसने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया और इसके ज़रिए भी इसने खूब टीआरपी बटोरने की कोशिश की है। मिल्लत टाइम्स की टीम ने भी वहाँ के कुछ मोमेंट को, कुछ पार्ट को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप ज़रा सुनिए। सबको सब चीज़ पता है, कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में ज़बरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। फटती क्यों है तुम्हारी, तुम डर के भाग क्यों रहे हो माइक से? जबरदस्ती दाढ़ी टोपी देख के माइक मुंह में घुसा दिया। दाढ़ी टोपी देखते ही इनकी पत्रकारिता जाग जाती है, लेकिन जहाँ नाइंसाफी होती है उनकी आवाज़ नहीं निकलती। दाढ़ी टोपी देखते ही मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़ दो। इस मस्जिद में नोटिस मिलेगी, जबरदस्ती इसमें नोटिस लगवा रहे हैं। यहाँ पर पत्रकारिता इनकी जाग गई है, ये कौन कैसा काम करता है सबको पता है। तो ये इस वक्त देश में चल रहा है। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए मुसलमानों को हरासा किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और दूसरी तरफ जो ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनको कहीं पर जॉब नहीं मिलती, किसी मीडिया में इसको रखा नहीं जाता है, इनको कहीं पर सरकारी जॉब में जगह नहीं मिल पाती है, तो ये कंटेंट क्रिएशन के नाम पर ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और ऐसा घटिया सवाल करते हैं किसी के मुंह में माइक लगाकर कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है। मतलब इंसानियत से गिरा हुआ काम ये तमाम लोग अपने आप को जर्नलिस्ट बनकर करते रहते हैं और ये मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँच जाते हैं। जब इनको कोई घटना नहीं मिलती, कोई वाक़या नहीं मिलता, तो ये आम दिनों में मुस्लिम इलाके में चले जाएंगे और वहाँ किसी से सवाल करना शुरू कर देंगे कि तुम बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, तुम इंडिया से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तुम इंडिया छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। और ये लोग तो कई मरतबा हमें भी फ़ोन करके परेशान करते हैं। मिल्लत टाइम्स के नंबर पर कई मरतबा बजरंग दल का और इस तरह की जो दूसरी तंजीमें हैं, इस तरह के जो शिद्दत पसंद अनासर है, उनका फ़ोन आता है, वो हमें धमकियाँ देते हैं तुम क्यों इंडिया में हो, इंडिया छोड़कर चले क्यों नहीं जाते, इंडिया में तुम्हारा क्या लेना देना, हमने पाकिस्तान तुम्हें दे दिया। सुन लो, ये इंडिया जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है, ये सिर्फ तुम्हारे बाप का देश नहीं है। हिंदुस्तान को हमने बनाया है, हमने संवारा है, हमने इस देश को आज़ाद कराया है। अगर मुसलमान न होते तो देश आज़ाद भी ना हो पाता। मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है और मुसलमानों के पास ऑप्शन था एक नए देश में जाने का भी और यहाँ रहने का भी। मुसलमानों ने ऑप्शन को ठुकरा दिया, इस देश में रहने पर अमल किया, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुम तो कहीं भी नहीं जा सकते थे। इस देश पर जितना तुम्हारा हक़ है उतना हमारा भी बराबर का हक़ है और मुसलमानों से इस हक़ को छीना नहीं जा सकता है। इनकी मंशा यही है, इनका एजेंडा यही है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना, और इसके लिए लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और मीडिया इसमें सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। इस देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल बना हुआ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जा रही है, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है,
अब इसी मामले में देख लीजिए, बार बार मिसालें दी जा चुकी है। एक दिन में 3-4 कत्ल के मामले सामने आए। चिराग त्यागी को गाजियाबाद में मार दिया गया, अरबाज खान को दिल्ली में मार दिया गया, और वहीं पर सूर्य प्रताप चौहान का भी कत्ल हुआ। अब सूर्य प्रताप चौहान की फैमिली को इंसाफ मिल गया है, उसकी मां को सरकारी नौकरी मिल गई है, 5 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा मिल गया है, सिक्योरिटी मिल गई है। जिसने कत्ल किया उसका इनकाउंटर हो गया है, कई लोग गिरफ्तार हैं, घर को भी बुलडोज किया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा में अब दूसरे मदरसों को नोटिस भेजा जा रहा है, मदरसों को भी गिराया जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ वहाँ एक माहौल बन गया है। लेकिन चिराग त्यागी का कत्ल हुआ उसी गाजियाबाद में, उसके कातिल का कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। चिराग त्यागी की फैमिली को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, 1 लाख रुपए का भी मुआवजा नहीं मिला है, कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अरबाज खान का कत्ल हो गया, उसके कातिल के घर पर बुलडोज़र नहीं चला है, अरबाज खान की फैमिली को कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई सरकारी जॉब का ऐलान नहीं हुआ है। और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। यानी एक देश में 2 तरह से कानून काम करता है, तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और ये जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल मीडिया ने बना रखा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास भी मीडिया की ताकत हो, आपके पास भी अपना मीडिया हाउस हो जो सही बात आवाम तक पहुंचा सके, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको पेश किया जाए। मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है, और चौथा सुतून जितना मजबूत होगा, 4th पिलर जितना ताकतवर होगा, जितना ईमानदार होगा, देश उतना ही मजबूत बनेगा, देश की जमहूरियत उतना ही मजबूत बनेगी। और मिल्लत टाइम्स चौथे पिलर का एक अहम पार्ट है। इस देश को मजबूत बनाने में, इस देश की जमहूरियत और डेमोक्रेसी को बेहतर करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। इसलिए मिल्लत टाइम्स को मजबूत बनाना, इसकी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।